हाय एवरीवन, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कीजिए। सारी जानकारी सीधा आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। बात करते हैं हाई टीआरपी रेटेड सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी की। तो एपिसोड की शुरुआत में काव्या अंजलि से कहती है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई है। अंजलि रिकॉल करती है। राजपूत फैमिली भी क्वेश्चन करती है अंजलि से कि हमें तुम्हारी शादी का अमन के साथ प्रूफ चाहिए। राघव आता है, वह कमेंट करता है अंजलि पर, उसकी इंसल्ट करता है क्योंकि उसने उसके क्लाइंट की इंसल्ट करी। वो कहती है कि मैं तो आपके खिलाफ एफआईआर भी करने वाली हूँ। राघव अंजलि से कहता है कि तुम सवालों का जवाब दो, तभी यहाँ पर डिसाइड होगा कि तुम इस घर में रहोगी या नहीं रहोगी। राघव सपना को कॉल करता है और सपना से पूछता है कि क्या आपको पता है अंजलि और अमन की शादी के बारे में, क्या आपको कोई भी आइडिया है। सपना कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता। राघव यहाँ मेक श्योर करते हैं कि गणेश को भी कुछ नहीं पता होगा। अंजलि ने कहाँ शादी की, कब की, अमन के साथ, किसी को कुछ नहीं पता। राघव कमेंट करता है अंजलि की ये सारी बात सुनने के बाद। गिन्नी याद दिलाती है सबको कि ये कोई कोर्ट नहीं है जहाँ पर सबको प्रूफ देना पड़े। गिन्नी अंजलि से कहती है तुम जाओ, जाकर के अपनी ड्रेस चेंज करो ताकि तुम सबको सर्व कर सको। काव्या रोकती है अंजलि को, उसका हाथ पकड़ती है और अंजलि से कहती है तुम्हारी वजह से मैंने सब कुछ खो दिया। काव्या कहती है कि बोलो अंजलि बोलो, मुझे जवाब चाहिए। गौरव काव्या से कहता है अंजलि का हाथ छोड़ो। अंजलि कहती है कि मैं राजपूत घर की होने वाली नहीं बल्कि इस घर की बहू हूँ और तुम मेरे साथ ऐसे बात नहीं कर सकती। गौरव अमन से कहता है आखिर तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। अमन आता है अंजलि के पास और कहता है अंजलि, इस घर में तुम्हारे लिए कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, इसलिए हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। अमन अंजलि को वहाँ से ले जाता है। नंदिनी अमन से कहती है तुम ये घर मत छोड़ना बेटा, मेरा क्या होगा। राघव कहता है नंदिनी से कि अरे उन्हें जाने दो। काव्या कहती है कि हाँ, अगर अमन यहाँ से चला गया लेकिन मैं उसे कभी छोड़ूंगी नहीं। काव्या अंजलि को बहुत भला बुरा कहती है। अंजलि और अमन स्लम में आ जाते हैं। गणेश अंजलि से कहता है कि क्या हुआ, तुमने अपने ससुर साहब के खिलाफ ओपोनेंट का केस क्यों लिया। गणेश कहते हैं कि मैंने यहाँ पर तुम्हें इसलिए सोचकर के ब्याह किया था, यानी कि तुम्हारी शादी की थी कि चीज़ें ठीक होंगी, और ज़्यादा परेशानी क्रिएट करने के लिए नहीं भेजा था। गणेश और सपना अंजलि को डांटते हैं और उनकी शादी के बारे में उनसे सवाल जवाब करते हैं। गणेश उन्हें रोकता है और अंजलि का हाथ अपने सर पर रखता है और कहता है कि तुझे मेरे सर की कसम है, तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी अगर तू सच नहीं बताएगी तो। अंजलि ऑलरेडी गणेश से कहती है मैं आपको जवाब दे चुकी हूँ। अंजलि को कॉल आता है शिवानी के फादर का। वो कहते हैं अंजलि से कि हम लोग कोर्ट में थे, प्रकाश जी यहाँ मीडिया से झूठ बोल रहे हैं। शिवानी के फादर अंजलि से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ कुछ करिए। अंजलि कहती है आप लोग चिंता मत कीजिए। अंजलि रेडी हो जाती है जाने के लिए। गणेश कहते हैं अंजलि से कि तुम्हें पहले मेरे सवालों का जवाब देना होगा। अंजलि कहती है मेरे गले में मंगलसूत्र और सर में मांग भरी हुई दिख रही है ना, आपको सिंदूर दिख रहा है ना, इससे ज़्यादा और क्या आपको सबूत चाहिए, और मेरा पति मेरे बाजू में खड़ा है। अंजलि गणेश से कहती है इसके अलावा आपको क्या सबूत दूँ। अंजलि कहती है मेरी पहचान मेरे लिए एक लॉयर के तौर पर है हर चीज़ से ऊपर, इसलिए मुझे वहाँ से जाना होगा। सपना ये सुनती है और सोचती है कि अमन और अंजलि सच में शादीशुदा हैं और गणेश को इसके बारे में समझाती है। प्रकाश कहते हैं कि मीडिया से यहाँ पर झूठ बोलता है और वो कहता है कि मैं अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मुझे सिर्फ इस केस में फ्रेम किया जा रहा है। अंजलि आती है कोर्ट में और जो प्रकाश है उसकी झूठी बातों का यहाँ पर कमेंट करती है और मीडिया के सामने सच बताती है। यही सब दिखाया जाएगा आज रात के एपिसोड में। अब देखना होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या प्रकाश की असलियत अंजलि निकालने में सबके सामने कामयाब हो पाएगी या नहीं। क्या लगता है कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस कीजिए।